कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। लेकिन मेरे साथ उल्टा था कि जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने हर तरफ ये शोर मचा दिया था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। जब मैं मेंस देने जा रहा हूँ तो वहाँ के फोटोज या वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो वहाँ के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अपने निचलौल में भी क्या किया था मैंने, कई ढेर सारे लोगों को बता रखा था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। सबको मैंने बता रखा था कि मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरे मामले में एक अलग था कि मैंने मेहनत जो किया वो भी खामोशी से नहीं किया, उसको भी मैंने शोर करके किया। अब कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे भी कारण था। देखिए, निचलौल एक ऐसा एरिया था, ठीक है, निचलौल एक ऐसा एरिया था जहाँ पे मोटिवेशन की बहुत कमी थी। और जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि आप इस परीक्षा को कंप्लीट कर सकते हैं या फिर बीट कर सकते हैं। निचलौल में कोई ऐसा नहीं था। निचलौल में यहाँ तक कि सिविल सर्विस के बारे में बात करने वाला एक बंदा यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। हाँ, छोटी परीक्षाओं जैसे टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, इसके बारे में बात करने वाले बच्चे आपको मिल जाएंगे। पुलिस हो गया, इसके बारे में बात करने वाले बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन जो बड़ी परीक्षाएं हैं, चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, यहाँ पे कोई भी बंदा आपको बात करने वाला नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से बच्चे नहीं निकले हैं, बच्चे यहाँ से निकले हैं बिल्कुल। वो पीसीएस बने हैं। आईएएस तो मुझे नहीं लगता कोई यहाँ से भी निकला है। एक मेरे भाई लगे हुए हैं, सूरज प्रकाश नाम है उनका, लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन उनका हो नहीं पा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा है जो आईएएस निकाला हो। पीसीएस के बच्चे निकले हैं, लेकिन हाँ, कोई भी बंदा, चाहे मेरा जूनियर हो या फिर मेरा सीनियर रहा हो, ठीक है, कोई भी यहाँ निचलौल की धरती पे रहते हुए किसने परीक्षा को कंप्लीट नहीं किया। वो लोग इलाहाबाद गए, वो लोग दिल्ली गए, उन्होंने बड़ी बड़ी कोचिंग्स को ज्वाइन किया, वहाँ तैयारी की, वहाँ रह के उन्होंने इस परीक्षा को निकाला। मुझे, मैं अपने मुंह या मिट्ठू नहीं बन रहा है, फिर मैं अपनी खुद की बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि मैंने यहीं पे निचलौल की धरती पे रहते हुए, एक गांव में रहते हुए, ठीक है, जहाँ पे कोई भी एक बंदा तैयारी करने वाला नहीं था, वहाँ से रहकर मैंने क्या किया, इस परीक्षा को कंप्लीट किया। इसीलिए बच्चे मुझे देख रहे हैं या फिर जो अध्यापक वर्ग है वो मुझे देख रहा है कि अरे ये तो गाँव में रहकर या फिर छोटे से कस्बे में रहकर इसने इस परीक्षा को बीट किया, कैसे ये पॉसिबल हुआ, कैसे ये संभव हुआ। तो वो लोग लगातार मुझसे गाइडेंस लेने के लिए लगातार मेरे पास मैसेज कर रहे हैं या फिर फ़ोन कर रहे हैं। मैं करूँगा, सब करूँगा, थोड़ा मुझे समय मिलने दीजिए। बेहतर गाइडेंस के साथ साथ बेहतर रणनीति क्या हो, और कुछ क्लासेस यूट्यूब पे मैं क्या करूँगा, शुरू करूँगा। थोड़ा सा आप मुझे मौका दे दीजिए ताकि मैं एक बेहतर प्लान करके, एक बेहतर रणनीति बना के उतरूँ, ताकि कम समय में आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो मैं इस मोटिवेशन की बात कर रहा था कि निचलौल में कोई बात करने वाला नहीं था। अब इनर मोटिवेशन कब तक रहेगा? इनर मोटिवेशन तो मान के चलिए कि आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लिया कि एसडीएम आ रहा है, डीएम आ रहा है, गाड़ी से उतर रहा है, नीली लाल बत्ती चल रही है, उसको देख के आपको मोटिवेशन हो सकता है। लेकिन आप जब यूट्यूब पर जाते हैं या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आपके डाइवर्जन के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक प्लान किया, क्या किया, इसमें भी एक रणनीति थी। मैंने प्लान किया और सबको मैंने बताना शुरू कर दिया कि भाई देखो मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे, ठीक है, अपने अगल बगल मित्रों में, जो नहीं जानता था उसको भी मैंने बता दिया कि भाई देखिए भाई मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। अब देखिए, जहाँ से मैं किसी चौराहे पे निकलता था, ठीक है, या फिर मैं अगर दोस्तों के बीच निकलता था, तो यहाँ पे लोग सवाल करते थे तैयारी कैसी चल रही, क्या हुआ, प्री हुआ, मेंस हुआ। तो जहां भी मैं जाता था तो वहां पे ये एक बार लोग मुझे टोकते जरूर थे कि आपका तैयारी कैसे चल रहा है, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, प्री हुआ नहीं हुआ, कि मेंस हुआ कि नहीं हुआ, आपका रिजल्ट कुछ आने वाला है कि नहीं आने वाला है, ठीक है। तो वो लोग मुझसे पूछा करते थे। तब मैं भी, मेरे अंदर का थोड़ा भी भटकाव होता था। मैं यहाँ पे चौराहे पे गया तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो हाँ, तो मेरे पास क्या हुआ, एक सामाजिक दबाव मेरे जहन में बनने लगा कि ये लोग भी पूछ रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर जब मैंने इसका प्रचार कर दिया तो वहाँ पे भी, जब मैं मोबाइल भी खोलता था तो वहाँ पे भी मेरे पास ढेर सारे मैसेज आते थे कि क्या हो रहा है सर, तैयारी कैसे चल रहा है, मुझे हमें भी बताइए, क्या हुआ, फ्री हुआ कि नहीं हुआ, मेंस आपका हुआ कि नहीं हुआ, रिजल्ट इंटरव्यू का क्या आपका रिजल्ट रहा,
आप मुझे बताइए। तो एक चारों तरफ से एक ऑरा बनने लगा मेरे ऊपर, एक सामाजिक दबाव का, ठीक है। अब देखिए, बिना दबाव के पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ये तो आप मान के चलिए कि अगर आपके पास दबाव नहीं है तो मान के चलिए कि आपको आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन ज़्यादा दबाव नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस वाला दबाव आपके जहन पे रहेगा, तभी क्या हो सकता है, आप किताब खोलेंगे और कॉपी खोलेंगे और पढ़ने बैठेंगे। तो मैं कहीं भी जाता था, कहीं चौराहे पे गया, कहीं पार्टी में गया, ठीक है, कहीं मित्रों के पास गया, तो वहाँ पे एक सवाल जरूर बनता था कि आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या रिजल्ट रहा, क्या रिजल्ट नहीं रहा। मैं घर आता था तो मैं सोचता था ये क्या, वो पूछ रहे हैं लोग, वो पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। तो एक जहन पे दबाव बनता था और मैं कॉपी किताब खोल के पढ़ने बैठ जाया करता था। और एक बार जब सोशल मीडिया पर जब मेरा माहौल बन गया, ठीक है, तो उसके बाद से मेरे ऊपर सामाजिक दबाव और बढ़ गया और मैं पढ़ाई के लिए और थोड़ा सा प्रेरित हुआ। तो उस दबाव ने काम किया और मैंने जो मैं मेहनत करता था, उसके बाद भी क्या हुआ, मैंने मेहनत को और भी दुगुना या तिगुना मैंने कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक दबाव ने मेरे साथ क्या किया, एक बेहतर काम किया। लोग पूछते थे, लोग दबाव डालते थे, और इसमें इसमें से भी कुछ लोग तो नकारात्मक दबाव भी मेरे पास आता था। अरे क्या करेंगे, वो खाली वीडियो बनाएंगे, खाली ये करेंगे, यहाँ पे निचोल पे रह के कोई निकाल पाया है आज तक। तो ये मान लीजिए किसी मित्रों से उन्होंने कहा, वो मित्र से मेरी बात मेरे तक आ गई, तो एक नकारात्मक दबाव पड़ता था, अरे नहीं निकलेगा तो बड़ा बेइज्जती होगा, नहीं निकलेगा तो बड़ा क्या होगा, क्या लोग कहेंगे। और ये दबाव 2021 के इंटरव्यू के बाद मेरे पर ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उसमें इंटरव्यू में देने के बाद मैं फेल हो चुका था, और फेल होने के बाद इतने ढेर सारे नकारात्मक बातें सुनने को मुझे मिली थी, मैं पूरी तरीके से डिप्रेस हो चुका था। तो ये जो रणनीति मेरी थी कि मैं सबको बता दूं कि सामाजिक दबाव मेरे ऊपर आएगा तो मैं इस परीक्षा को बीट करूंगा, इसका मेरे ऊपर 2021 के इंटरव्यू के बाद नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। लेकिन हाँ, मैंने उसको एक पॉजिटिव वे में लिया, और पॉजिटिव वे में लेने के बाद मैंने क्या किया, उसकी पूरी अपनी तैयारी अपनी की। तो ये था कि आपको मोटिवेट रहना है, आपको कैसे मोटिवेट रहना है। मैंने जो किया वो आप मत करिएगा, आप चुपचाप खामोशी से तैयारी करिए, ठीक है। क्योंकि मैं एक गांव में था, एक छोटे कस्बे में था, और छोटे कस्बे में रह के कैसे कोई मोटिवेट हो सकता था जब जो यहाँ पे बात करने वाला नहीं था। तो मैंने एक रणनीति अपनाई, और एक इतर जो लोग कहते थे कि बहुत ही खामोशी से तैयारी करनी चाहिए, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने हल्ला कर दिया, मैंने शोर मचा दिया। और उसके बाद से जो सामाजिक दबाव पड़ा, उस दबाव के बल पर मैं मोटिवेट होता रहा, और मोटिवेट होने के बाद क्या हुआ, मैंने इस परीक्षा को बीट कर लिया। कुछ लोग कह रहे, अरे अब भी लोग, कुछ लोग दबाव डाल रहे, अरे कौन सी पोस्ट मिली है, छोटी पोस्ट तो मिली है, स्पेशल पोस्ट तो मिली है, कौन सा बड़ा पोस्ट उनको मिल गया। देखिए, इसके बाद जो मुझे पोस्ट है, ठीक है, वो डीएसपी या फिर एसडीएम, यही मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसके ऊपर कोई पोस्ट मुझे चाहत भी नहीं है। जिस शिक्षा विभाग में 10 सालों से मैंने काम किया, उसी शिक्षा विभाग में मैं शिक्षा अधिकारी बनने जा रहा हूँ, और क्या चाहिए। इससे जो बड़ी पोस्टें हैं वो डीएसपी और एसडीएम पीसीएस में मैं, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ अभी, ये दोनों पोस्ट हैं, और इस पोस्ट के लिए मैं ट्राई आगे कर सकता हूँ। अदरवाइज मुझे जहाँ था, ठीक है, मुझे जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर चुका हूँ, ठीक है। एक पीसीएस का तमगा लग चुका है, ठीक है। अब मुझे इससे ज़्यादा प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अलग बात है कि इन 2 पोस्टों के लिए मैं अलग से तैयारी अपना कर सकता हूँ, या फिर मैं 1-2 प्रयास में और दे सकता हूँ। अगर प्रयास में नहीं भी निकलेगा तो कोई बात नहीं है, शिक्षा अधिकारी बन के शिक्षा व्यवस्था को, जिस व्यवस्था को मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ, उस व्यवस्था को मैं बदलने का प्रयास करूंगा और कुछ अच्छा करने का प्रयास करूंगा। रही बात आप लोगों की गाइडलाइंस के बारे में, तो निश्चित तौर पे आपको पूरी की पूरी गाइडेंस दी जाएगी। एक मेंटरशिप मैं जल्दी ही शुरू करूंगा, ताकि जो गांव देहात में बच्चे हैं, या फिर जो अध्यापक वर्ग है, जो वर्किंग क्लास है, देखिए उनके लिए रणनीति अलग होगी, और जो बच्चे जो लगातार जिनके पास समय ही समय पढ़ने का, उनके लिए रणनीति अलग होगी, और जो वर्किंग क्लास है उनके लिए रणनीति अलग होगी। तो दोनों रणनीति मैं लेकर आऊँगा, ठीक है, कि जो बच्चे हैं वो कैसे अपनी प्रिपरेशन करें, और जो वर्किंग क्लास है वो अपनी तैयारी कैसे करे, ताकि कम समय में बेहतर आउटपुट को दिया जा सके। और यकीन मानिए, थोड़े से भी अगर आप सीरियस हो गए मेरे साथ, ठीक है, तो इस जो परीक्षा है, इस परीक्षा को निश्चित तौर पर बीट किया सकता है। और मेरे साथ लगे रहेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो फायदा आपको जरूर होने वाला है। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि देखिए भाई, आपके पास आपको इतना समय क्यों लग गया। पहली बात तो यही मोटिवेशन की बात थी, ठीक है, कि एक बेहतर मोटिवेशन यहाँ पे इस एरिया में नहीं था। दूसरी बात थी कि मुझे भी, जब मैं कह रहा हूँ गाइडेंस, जिस गाइडेंस की बात मैं कर रहा हूँ,
वो गाइडेंस भी मुझे नहीं मिला, बेहतर नहीं मिला। 2018 के बाद 2018 के बाद मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जो मेरे लिए काफ़ी काफ़ी बेनिफिट रही। पहला क्या था, ये कोरोना काल आ गया, ठीक है। कोरोना काल आ गया और लगभग 1.5 साल तक स्कूल बंद रहे, और उन स्कूल बंद रहने में मेरे पास समय मिला, और उस समय को क्या किया मैंने, बेहतर यूटिलाइज किया अपने पढ़ाई में। दूसरी बात, 2018 के बाद 2018 का रिजल्ट जब आया, 19 में रिजल्ट आया था, तो कई सारे बच्चे फेल हो गए थे उसमें, ठीक है। और उन बच्चों में जो लोग फेल हुए थे, मैंने भी अपना दुखड़ा रोया, मैं भी फेल हो गया था, ठीक है। मेंस मैं देख के आया था, मेंस में मुश्किल से मुझे लगता है कि यार नंबर तो याद नहीं है, लेकिन 1 या 2 नंबर से क्या हुआ था, मेरा इंटरव्यू कॉल रुक गई थी। मैं बहुत डिप्रेस था, तो मैंने भी अपना दुखड़ा फेसबुक पर रोया कि मैं फेल हो गया, मैं ये हो गया। तो उसमें एक मैसेज आया, मिथिलेश नाम करके थे, तो वो उन्होंने मुझसे मैसेज किया, आइए मिलकर कुछ नया करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस समय टेलीग्राम वगैरह भी मैं नहीं चलाया करता था, तो मैंने टेलीग्राम, उन्होंने कहा टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, तो मैंने टेलीग्राम डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद मैं उनसे जुड़ा। तो मिथिलेश जी ने उस ग्रुप को बनाया, ठीक है। और ग्रुप को बनाने के बाद उसमें मुकुल जी जुड़े, मुकुल दुबे जी, कौन बनेगा सैकड़ापति में मैं जिनके पास फ़ोन करता हूँ, आपको याद आ रहा होगा, तो उनको वो जुड़े, मिथिलेश जी जुड़े, मुकुल दुबे जुड़े, उसके बाद ब्रिज मोहन अवस्थी जी थे, वे जुड़े उस ग्रुप से, सुधीर कुमार जी जुड़े, और अनुष्का श्रीवास्तव जी एक लीडिंग मेंबर थे उसमें, वो भी जुड़ी। तो यही 4-5 लोग थे, और हम लोगों ने क्या किया, आंसर राइटिंग करना वहाँ पे क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और लगातार हमने पूरे कोरोना काल हम लोगों ने मिल के क्या किया, मेहनत की, और लगातार हमने नोट्स बनाए, और हम लोगों ने आंसर राइटिंग पे रोजाना हम लोगों ने 5-6 सवाल जो भी था वहाँ पे हम लोगों ने लिखा, और उसका रिजल्ट भी रहा। रिजल्ट ये रहा कि उसमें से 2 लोग RO में सेलेक्ट हो गए, एक सुधीर कुमार जी क्या हो गया कि SDM बन गए, अनुष्का श्रीवास्तव जी BDO बन गई, मैं SDL SID जो कह दें आप, वो मैं सेलेक्ट हो गया। अब सोचिए, यही होता है एक किस्मत का रोल। बार बार लोग कहते हैं ना कि मेहनत है, परिश्रम है, लेकिन नहीं, 99% मेहनत के बाद आपका 1% क्या होता है, किस्मत का भी रोल होता है। मिथिलेश जी जो उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा योग्य थे, और उनको पहले सेलेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन यकीन मानिए उन्होंने सबको सिखाया कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, लेकिन वो अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। लगातार वो मेंस दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, बनिस्बत इसके कि वो हमसे ज़्यादा अच्छा लिखते हैं। हमसे क्या, जो SDM बन गए सुधीर कुमार जी, उनसे अच्छा लिखते थे, अनुष्का श्रीवास्तव जी BDO बन गए, उनसे अच्छा लिखते थे, जो लोग समीक्षा अधिकारी में सेलेक्ट हो गए उनसे अच्छा लिखते थे, और हमसे तो कहीं लाख गुना ज़्यादा वो अच्छा लिखते हैं। लेकिन अच्छा लिखने के बावजूद भी, ठीक है, वे अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। मेहनत में कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो इस किस्मत में, 1% जो किस्मत है वो उनका साथ नहीं दे पा रही है। तो आप मेहनत करिए, लेकिन मेहनत करने के साथ जब तक वो 1% का किस्मत आपके साथ नहीं रहेगा, यकीन मानिए इस परीक्षा में आपका आला भला होने वाला नहीं, ठीक है। तो वो आया, वो हम लोग का ग्रुप बना, ठीक है। तो इस ग्रुप में क्या किया, हम लोगों ने लिखना शुरू किया, और इसके बाद एक ऐसा परिवर्तन आया लिखनी में, पढ़ाई में, जो मैं पहले पढ़ रहा था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, ना तो कोई गाइडेंस था। तो कोरोना काल के बाद एक जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो भी बढ़ा, ठीक है, समय मिला पढ़ने का, एक ग्रुप जो बना, उस ग्रुप ने मुझे काफ़ी हेल्प की, काफ़ी उसने मदद की। इन सारी चीज़ों ने क्या किया कि बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया कि मैं इस परीक्षा को क्या कर सकूँ, बीट कर सकूँ। भाई इनका योगदान मैं भुलाया नहीं सकता, ठीक है। तो मुझे समय क्यों लगा, समय इसलिए लगा कि मेरे पास कोई प्रॉपर गाइडेंस उसमें नहीं हुआ करती थी, और जैसे ही मुझे गाइडेंस मिला, जैसे ही लोगों का साथ मिला, जैसे ही अच्छे अच्छे मैटर मेरे पास आने लगे, तो क्या हुआ कि वहाँ से मुझे थोड़ी सी आसानी हुई। तो अगर आप किसी गांव के एरिया में है, मेरी बात मानिए, अगर मेरा कहना है तो, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, दिल्ली में रह कर तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद रह कर तैयारी कर रहे हैं, लखनऊ रह कर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अच्छी जगह रह कर तैयारी कर रहे हैं, तब तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको मैटर्स अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है, आपको मोटिवेशन अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी गांव के एरिया में हैं, किसी छोटे कस्बे में हैं, ठीक है, अब सोचिए मेरा इतना छोटा कस्बा है कि यहाँ पे अगर सिविल सर्विस की कोई मैगजीन तक नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि जिले पर
आप जिले पर चले जाइए, एक अच्छी मैगजीन आपको उठा के लानी हो तो वो भी नहीं मिलेगी, मुझे सीधे यहाँ जाना पड़ता है गोरखपुर, 100 किलोमीटर का एरिया मुझे कवर करना पड़ता है एक अच्छी मैगजीन के लिए, एक अच्छे मैटर के लिए मुझे यहाँ से गोरखपुर जाना पड़ता है। तो अगर आप छोटे कस्बे में हैं, छोटे गांव में है, तो वहाँ से भी इस पेपर को क्लियर किया जा सकता है। पहले बात मैंने मोटिवेशन की बताई, आपको गेट मोटिवेटेड रहना है, मोटिवेट रहना है, ठीक है। आप कैसे मोटिवेट रहते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और दूसरी बात क्या करना है, आप अपना ग्रुप बना लीजिए। आपके पास मोबाइल तो होगा ही होगा, बिना मोबाइल के कौन तैयारी करता है वाला आजकल, ठीक है। नहीं मोबाइल होगा तो भाई टैबलेट्स वगैरह होंगे आपके पास, तो आप उनसे जुड़िए, टेलीग्राम उसमें डाउनलोड करिए और अच्छे अच्छे लोगों के ग्रुप बनाइए, ठीक है। अगर आपके पास ग्रुप नहीं बन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा भविष्य में कोई ऐसा ग्रुप बनाऊंगा खास केवल आंसर राइटिंग का, ठीक है। प्री की तैयारी के लिए अलग ग्रुप बन सकता है और मेंस की राइटिंग के लिए अलग ग्रुप बन सकता है। तो आपको लिखना ही लिखना है तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक अलग ग्रुप बनेगा, वहाँ पे आप झूम के लिखिए, ठीक है। आपको खूब लिखना है, जितना आप लिखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा ग्रुप नहीं मिल पा रहा है तो मैं अपना टेलीग्राम नंबर जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा, या फिर मैं कोई ऐसा ग्रुप बना दूंगा, वहाँ आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग आंसर राइटिंग का काम शुरू कर देंगे। तो ये सब बातें रहीं मेरे प्रिपरेशन की। अब मुझे लग रहा है कि वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। आगे का वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको प्री के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है, मेंस के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है, और बुक्स में भी क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, मेंटरशिप करूंगा। लेकिन हाँ, अध्यापक के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। आप मेरे पर विश्वास करिए और मेरे ही वीडियोस को आप लोग फॉलो करिए। अलग अलग वीडियोस को आप फॉलो करेंगे तो आपकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ जरूरी नहीं कि आप मेरे ही वीडियोस फॉलो करिए, आप यूट्यूब पर जाइए, ठीक है। और यूट्यूब पर जाने के बाद देखिए कौन सा जो अध्यापक है वो बेहतर पढ़ा रहा है और बेहतर गाइडेंस आपको प्रोवाइड करा पा रहा है, उसको आप ज्वाइन करिए और उसको ही फॉलो करिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो अलग अलग चीज़ें बताई जाएंगी, उनका तरीका अलग होगा, उनका तरीका अलग होगा, फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी। तो किसी एक वीडियोस को किसी एक अध्यापक को फॉलो करिए या फिर किसी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, अगर वो पूरी तैयारी करा रहा है तो। नहीं तो आपको अलग अलग करना ही पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे हिस्ट्री के लिए अलग करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स के लिए अलग करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। तो मतलब उसके लिए भी हिस्ट्री के लिए किसी एक को ही पकड़िएगा, यानी ये नहीं कि हिस्ट्री के लिए आप 10 लोगों को पकड़ लें, ज्योग्राफी के लिए करिएगा, ज्योग्राफी के लिए एक ही लोग को पकड़िएगा, ये नहीं कि 10 लोगों को पकड़ लें। तो आप दिन भर वीडियोज ही देखते रह जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कब। तो यूट्यूब एक महासागर है, वहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। नहीं तो मैं आऊँगा, ठीक है, मैं जल्दी ही कोशिश करना को यूट्यूब पे बेहतर गाइडेंस के साथ वहाँ पे शुरू किया सके निःशुल्क मुफ्त में, ताकि जो बच्चे हैं या फिर जो अध्यापक वर्ग है वो वहाँ से सीखे, देखे। और कम समय में मैं 2024 के लिए टारगेट करूँगा, 2024 के लिए, ठीक है। तो 2024 का प्री अभी अभी आपके पास 2024 के फॉर्म आने में लगभग 8 से 10 महीना है, ठीक है। और उसके बाद से जो प्री होगा वो 2-3 महीने के बाद होगा, यानी लगभग आपका साल भर का समय है। और जब मेंस होगा तो 3 महीने बाद होगा, यानी कि लगभग मान के चलिए कि साल 1.5 साल का मौका है आपको मेंस लिखने का। और इतना समय बिल्कुल पर्याप्त होता है किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी के लिए, या फिर आईएएस की तैयारी करें, आप पीसीएस की तैयारी करें, साल 1.5 साल का समय क्या होता है, बहुत ही पर्याप्त होता है अगर आप सीरियसली तैयारी करते हैं तो। मुझे क्यों इतना, मेरा छोड़ दीजिए, मुझे क्यों इतना समय लग गया भाई। देखिए यहाँ पे मेरे पास पढ़ने का समय कम रहता था, यहाँ पे गाइडेंस कम हुआ करता था, कोई न पूछने वाला न कोई जांचने वाला, ठीक है। जब मेरे पास आया तो मैंने कर लिया, मेरा निकल गया, आपका पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और हाँ, पढ़िए उसी से जो या तो सेलेक्ट हुआ हो या फिर सेलेक्ट न हो पाया हो, इंटरव्यू तक वो पहुंचा हो, मतलब कि उसने तैयारी की हो, जम के 4 साल 5 साल 6 साल तैयारी की हो, उसी से आप पढ़िए। ऐसा नहीं कि कोई बहुत फेमस टीचर है, उसने कभी पेपर दिया ही नहीं, ठीक है, कभी सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठा ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या आपको सिखाएगा, क्या बताएगा। उसी से सीखिए जो या तो इंटरव्यू तो जाके फेल हो गया है या फिर गेट सेलेक्टेड है, क्योंकि वो प्री में क्या, हाँ उसने गलती की, क्या गलतियां की, क्या उसकी स्ट्रेंथ रही वो बताएगा, मेंस में क्या गलतियां की और कैसे वो निकला वो बताएगा, इंटरव्यू में क्या है वो बताएगा। तो जो उस प्रोसेस से गुजरा है वही आपको सही रास्ता दिखा पाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको जाना है गोरखपुर ही जाना है, ठीक है, जो कभी गया ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है, वो आपको क्या ले जा पाएगा, ठीक है, वो खुद ही पूछेगा दूसरों से। लेकिन हाँ, जो 2 बार 4 बार 10 बार वहाँ गया है, आया है, गया है, जांचा है, परखा है, हर एक गली के बारे में जानता है, ठीक है, तो वो आपको बेहतर वहाँ पे विजिट करा पाएगा। तो निश्चित तौर पे उससे ही आप राय लीजिए,
जो या तो गेट सिलेक्टेड है या फिर इंटरव्यू वगैरह तक जाके वो मतलब सिलेक्ट नहीं हो पाया है। इस प्रोसेस से वो गुजरा हो, जिस प्रोसेस से अगर गुजरा है तो वो उस प्रोसेस के बारे में आपको बेहतर तरीके से बता पाएगा। तो रही बात गाइडेंस की, ठीक है, तो वो मैं करूँगा। वीडियो लंबा हो रहा है तो अगले वीडियो में क्या आपकी रणनीति हो, मेरी क्या रणनीति रही, ठीक है, उस रणनीति से जो वर्किंग क्लास है, जो अध्यापक वर्ग है या फिर जो वर्किंग क्लास है वो समझ पाएगा, और जो स्टूडेंट है उनकी क्या रणनीति हो मैं उनके लिए लेके आऊँगा। किताबें तो सबके लिए सेम रहेंगी, किताबें मैं बताऊँगा क्या प्री के लिए पढ़ना है और क्या मेंस के लिए पढ़ना है, लेकिन हाँ ये मैं जरूर कहूँगा कि मेंस और प्री की तैयारी साथ में ही करनी है, तभी जाके आप साल भर में इस पूरे के पूरे सिलेबस को क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। अदरवाइज प्री निकालते रह जाएंगे, मेंस निकलेगा ही नहीं, कोई फायदा है नहीं तैयारी करने का। तो मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, मेरे पास समय कम है, मैं पूरा प्लान बता रहा हूँ। अगले वीडियो में तो मैं बुक्स और रणनीति के बारे में बता दूंगा, उसके बाद जो वीडियोज आएंगे वो पूरी तरीके से तैयारी से संबंधित रहेंगे। और आपको क्या करना है, जुड़े रहिए, ठीक है। अगर भरोसा है, विश्वास है मेरे ऊपर कि हाँ कि मैं कुछ आपको बेहतर दे सकता हूँ, तो आप मुझसे जुड़िए, यकीन मानिए मैं आपको निराश नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए नमस्कार।